हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम नैन्सी है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी भी कठिन लगती है तो आज के बाद नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ आने से हर कठिन टॉपिक आसान बन जाता है। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का नया टॉपिक क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको हेडिंग दी है, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में अपन काल कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, अब काल की जो पहचान होती है, टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बताता है अपन को कि टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप देखो, जैसे अपन सबसे पहले चढ़ते हैं अपन इंडेफिनिट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो टेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट, सेकंड नंबर पे पास्ट और थर्ड नंबर पे फ्यूचर। ठीक है, ये टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। ठीक है, तो प्रेजेंट की तरफ अपन जब चलते हैं तो उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। पहला टाइप कौन है, इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, फोर्थ परफेक्ट, फिफ्थ नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों जो होते हैं वो प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो होता है, उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, और क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो डू होता है वो लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, जो भी प्लूरल होगा, जैसे कैट्स, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कैट्स। ओके, तो कैट्स के साथ लगेगा डू और कैट के साथ लगेगा डज। तो सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पर अपन इसको यूज करते हैं। अब अपन चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। पहला होता है इज, एम और आर, और इसके साथ क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होती है, सिंपल तरीके से अगर आप पहचानो तो इसमें क्या होता है, आईएनजी लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन चलते हैं परफेक्ट की तरफ। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। तो जैसा कि इसमें एस लगा हुआ है, तो ज्यादातर आप देखना इसमें क्या है, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जहां भी आपको एस दिख जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंगुलर में लगाना है। ठीक है, जैसे अपन को डज में देखो स्टार्टिंग में इंडेफिनिट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि डज में क्या है, डज भी एस लगा हुआ है डज में, तो ये अपन के प्रेजेंट के साथ सिंगुलर के साथ लगता है। और कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में आई एस इज लिखा है, इसमें भी एस लगा हुआ है, तो ये भी सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे परफेक्ट में एच ए एस हैज लिखा हुआ है, इसमें भी एस है, तो ये किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है हैज और हैव, और इसके साथ बीन भी यूज होता है, तो ये भी सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, जैसे परफेक्ट में मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हैज हैव के साथ बीन लग जाता है और आईएनजी की फॉर्म लगती है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। और इसके साथ सिंस और फॉर का यूज होना कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंस और फॉर लिखा हुआ है ये कंपलसरी होता है, यहाँ पे सिंस और फॉर। ओके, अब अपन इसके बाद अपन चलते हैं पास्ट की तरफ। ठीक है, अब ये सेकंड जो टाइप होता है वो होता है पास्ट। ठीक है, तो पास्ट में क्या होता है, इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है था, जैसे प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। ठीक है, पास्ट मतलब जो बीत गया। ठीक है, तो पास्ट में क्या होती है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसमें चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, डिड ही लगता है। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर अपन को हेल्पिंग वर्ब यूज ना करनी हो तो पास्ट का सेंटेंस सिंपल ही तरीके से बनता है सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल आई एट। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एग्जाम्पल में मैं लास्ट में आपको मतलब चार यहाँ पे जो 12 एग्जाम्पल्स दिए गए वो एक साथ में आपको पढ़ के दूंगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म। ठीक है, और पास्ट के परफेक्ट में होता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हेड दिया गया है, इसका नाम जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे उसका नाम है, उसमें 2 चीजें ऐड है, तो परफेक्ट की उसको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी और कंटिन्यूअस की उसको आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी। तो इसके साथ क्या आ जाता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और सिंस और फॉर तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होना, चाहे वह प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का या फिर फ्यूचर का। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, फ्यूचर की तरफ। ठीक है, तो जो फ्यूचर है ये फ्यूचर करते हैं अपन। फ्यूचर की जो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो वो होती है हेल्पिंग वर्ब, वो होती है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस बना हुआ है आई विल ईट। ओके, उसी तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसमें होता है बिल के साथ बी ऐड हो जाता है।
ठीक है, अब उसी तरीके से परफेक्ट में चलते हैं। आईएनजी फॉर्म तो लगेगी सारे कंटिन्यूअस में, देखो आईएनजी कॉमन, यहाँ पे आईएनजी लगी, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, इन तीनों में कॉमन है। और ऐसे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, ये कॉमन है। सिर्फ जो इंडेफिनेट होता है उसमें ये चेंज होता है सिर्फ पास्ट में, बाकी इसमें फर्स्ट फॉर्म और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट लगती है, आई मीन, बट नॉर्मली अगर डिड यूज नहीं करते हैं अपन तो उसके साथ सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, अब अपन का ये हो गया परफेक्ट। अब देखते परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं और आईएनजी फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। अब देखते हैं अपन का सेंटेंस। पहला देखिए, आई ईट। आई ईट मतलब मैं खाता हूँ। सेकंड नंबर पे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। फिर थर्ड नंबर पे देखिए आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखो, आई हैव बीन ईटिंग, मैं मतलब सिंस और फॉर भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। ठीक है, अब पास्ट पे चलिए। पास्ट पे आई एट, मैंने खाया। फिर आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखो, आई हैड ईटन। आई हैड ईटन में क्या है, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखिए, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खा रहा था। अब चलते हैं अपन फ्यूचर की तरफ। ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनेट देखते हैं। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा। फिर आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो होता है उसका है आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खा रहा हूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आपको टेंस और काल की पहचान बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सो आई कैन आंसर यू। ओके बच्चों, बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।